नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण, महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण दिया गया है। बिहार की महिलाओं को यह आरक्षण सीधी नियुक्तियों में हासिल होगा। अब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने एक बड़ा ऐलान किया और प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में एक बड़ी सौगात दी। राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी जो महिला अभ्यर्थी होंगी उन्हें 35% आरक्षण की सुविधा दी जाने वाली है। सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप है। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। तो बिहार की महिलाओं को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है। सीधी भर्ती में ये 35% महिला आरक्षण किस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक तो पहली बात कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, जिसमें सभी सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर जो सीधी भर्ती होगी उनमें महिलाओं को सीधा फायदा मिलने वाला है। अब ये आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी में दोनों ही कैटेगरी में महिलाओं को 35% आरक्षण जो है वो मिलेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। लेसी जी, बहुत स्वागत है आपका। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ा फैसला जो हमेशा से महिलाएं उनके लिए प्राथमिकता में रही हैं, उन महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है ये। देखिए, हमारी सरकार और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की सरकार बनते ही 2005 से लगातार महिलाओं के हित में अहम फैसले लिए गए हैं और पहले भी 35% हर प्रकार की नियुक्तियों में, सीधी नियुक्तियों में दी जा रही थी। लेकिन आज जो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें जो बिहार की मूल महिलाएं हैं उनको ही लिया जाएगा और इससे महिलाओं को और अधिक अवसर मिलेंगे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आधी आबादी के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। उसी का आज एक जीता जागता नमूना आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर बिहार की महिलाओं को निर्णय लिए हैं। बिल्कुल लेसी जी, लेकिन पुरुष के मन में ये बात जरूर उठेगी या आएगी कि भाई महिलाओं के लिए तो मुख्यमंत्री बहुत सारे फैसले ले रहे हैं, लेकिन क्या पुरुष उनके विचार में नहीं है या पुरुष छूट जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं है। पुरुषों के लिए भी निर्णय लिए जाते रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जो आधी आबादी है वो वर्षों से जो हमारे जो सामाजिक परिवेश है, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, तो महिलाओं को अवसर दिया जा रहा है ताकि पुरुषों के बराबरी महिलाएं भी खड़ी हो। जिस तरह से पुरुष आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं आधी आबादी भी कहीं न कहीं जो हमारी सामाजिक परिवेश रही है वर्षों से, और किन्हीं सरकार ने बिहार में ध्यान नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान देके जो महिलाएं, बिहार की महिलाएं हैं जो घर में रहती थी, दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी, उनको हर प्रकार का अवसर दिए, चाहे पंचायती राज नगर निकाय में अवसर देने की बात हो 50%, 35% हर प्रकार की नौकरियों में उनको मौका देने की बात हो, हमारी जो जीविका दीदियां हैं उनको आगे बढ़ाने की बात हो। तो ये हर प्रकार से कई योजना और कार्यक्रम चला के जो हमारी
उपेक्षित थी आदि आबादी, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो पुरुषों का भी काम कर रहे हैं, महिलाओं का भी काम कर रहे हैं। लेसी जी, चूंकि चुनावी साल है तो विपक्ष का सवाल ये भी कि भाई ये तो चुनाव के मद्देनजर फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इसको चुनावी चश्मा से नहीं देखना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का कोई महिलाओं के लिए जो उनका संकल्प है आगे बढ़ाने का, कोई एक दिन का नहीं है। आप देख लीजिए, आप लोग तो देख रही है किस तरह से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक निर्णय लिए हैं, दर्जनों निर्णय लिए हैं जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की। लगातार जिस दिन 2005 में पहली एनडीए की सरकार बनी और पहली कैबिनेट की बैठक में 50% महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। लगातार 19-20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किए। कई कार्यक्रम चला के हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, कोई एक दिन का नहीं है। और ये चुनावी दृष्टिकोण से ये निर्णय नहीं लिया गया, ये महिलाओं के हित के लिए निर्णय लिया गया। बिल्कुल, और जितना मैं समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री का एक तरीके से ड्रीम मूवमेंट है, कह लीजिए, एक अभियान है, उसमें से एक महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान, और उस दृष्टिकोण से भी ये फैसला है। ये जरूर 7 निश्चय का भी एक अहम पार्ट है। और 7 निश्चय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 में भी जो संकल्प थे, जो लिए गए थे, वो सभी पूरे कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल, तो बदलता हुआ बिहार है लेसी जी, जिस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि इसको चुनावी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को बराबरी का हक मिले, वो समाज में पुरुषों के बराबरी के हक के साथ चल सके, उनका पूरा विकास हो, क्योंकि एक महिला अगर बढ़ती है, पढ़ती है और अगर वो विकास के पथ पर अग्रसर होती है तो उससे पूरा परिवार और समाज बढ़ता है। और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। संवाददाता संजय की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस फैसले को लेकर कितना बड़ा बदलाव बिहार में आने वाले वक्त में दिखेगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। ठीक हमारे पीछे मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष है, जहां पर सीएम की अध्यक्षता में यह आज बैठक हुई है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला है राज्य में युवा आयोग के गठन का, और 18 से 45 वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। यह आयोग इस बात की निगरानी रखेगा कि राज्य के स्थानीय युवा जो हैं वो राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता पा सकें। साथ ही राज्य के बाहर अगर वो अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे युवाओं को और काम करने वाले युवाओं के हित की भी रक्षा हो सके। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण फैसला नीतीश गवर्नमेंट का। और एक और महत्वपूर्ण फैसला है, जो महिला हैं उनके लिए राज्य की जो नौकरियां हैं उन सीधी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण देने का। यानी ये जो आरक्षण का लाभ है ये डोमिसाइल पॉलिसी बेसिस पर होगा, यानी जो राज्य की महिलाएं होंगी उन्हें ही डोमिसाइल पॉलिसी के तहत आरक्षण मिलेगा। राज्य के बाहर की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और वे सामान्य उम्मीदवारों की तहत किसी भी सरकारी सेवा या जो नौकरी के लिए उन्हें अवसर मिलेगा उस पर वे अपनी उम्मीदवारी जो है वो जता सकेंगी। तो राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला नीतीश सरकार का 35% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा उन्हें मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है 2025-26 में डीजल अनुदान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी है नीतीश गवर्नमेंट ने, और एक बड़ा फैसला ये माना जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य सेवा में सफलता पाने पर 50,000 और केंद्रीय सेवा में सफलता पाने पर 1 लाख रुपये की राशि जो है वो दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा फैसला नीतीश गवर्नमेंट का।
और कई जो दूसरी योजनाएं हैं उस पर भी नीतीश सरकार ने आज अपनी स्वीकृति दी है। और कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं हैं वह जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य के आम लोगों को मिलेगा। तो कुल 43 एजेंडों में रोजगार सृजन से लेकर जल कल्याणकारी योजनाओं को सरकार ने आज अपनी स्वीकृति दी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट ने 43 महत्वपूर्ण एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी। सरकार ने राज्य के युवाओं के हित में युवा आयोग के गठन का फैसला लिया। वहीं सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, डोमिसाइल तरीके से 36 आरक्षण देने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से यह कहा गया कि एक बड़ा फैसला। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, युवा आयोग का गठन करेगी नीतीश सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष इसमें होंगे। युवा आयोग में कुल 10 सदस्य शामिल किए जाएंगे। पदाधिकारी और सदस्य 45 साल के होंगे। ये बड़ी जानकारी युवा आयोग के गठन को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखिए ये सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और इसका ऐलान किया कि युवा आयोग का गठन सरकार करने जा रही है और 10 सदस्य इसमें होंगे। जो पदाधिकारी और सदस्य होंगे वो 45 साल के होंगे। एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। तो बिहार कैबिनेट में राज्य के युवाओं के हित में युवा आयोग के गठन का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी इस पर अब तेज हो गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से कैबिनेट के माध्यम से बिहार के युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। निश्चित रूप से यह फैसला युवाओं के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस आयोग के माध्यम से युवाओं को कैसे रोजगार के सुअवसर मिले, कैसे उच्च शिक्षा के अवसर मिले, सामाजिक कुरीतियों से जैसे नशा इत्यादि से हमारे युवा दूर रहें, इस दिशा में काम होगा, पहल होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी यही नहीं विजन वाले कहे जाते हैं, जो लकीर खींचते हैं, जो पिच बनाते हैं, सत्ता पक्ष को नाक रगड़ करके उसके मंजूर करना पड़ता है। चाहे वो तो 1500 रुपये करने का ऐलान किया 400 से बढ़ा करके, तो 1100 पर आकर अटक गए। अच्छे थे मुख्यमंत्री। युवा आयोग का गठन हमारे संकल्पों में है। हम तो करने जा रहे थे तो रोक दिए थे। सबसे बड़े हत्याकांड में सबसे बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तारी से एनकाउंटर तक एक्शन ताबड़तोड़। पुलिस के एक्शन ने बढ़ा दी अपराधियों की टेंशन। पुलिस के शिकंजे में गोपाल खेमका का हत्यारा। गिरफ्त में आया हत्याकांड का मास्टरमाइंड। हथियार सप्लाई करने वाला भी हुआ ढेर। तो बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सोमवार की देर रात तक छापेमारी कर पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड अशोक कुमार साव और शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। तो सुबह होने से पहले पुलिस की टीम ने हथियार सप्लायर राजा का भी एनकाउंटर कर दिया है। शूटर उमेश यादव के बाद अब इस हत्याकांड की जिसने स्क्रिप्ट लिखी है उस अशोक साव की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर सामने आ गई है। आपको टीवी स्क्रीन पर अशोक साव की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और ये है वो मास्टरमाइंड
जिसकी तरफ से पूरी रचना की गई हत्याकांड की। पुलिस की गिरफ्त में अब ये मास्टरमाइंड है। न्यूज़ 18 के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो गोपाल खेमका हत्याकांड में यही वो शख्स है जिसने हत्याकांड की पूरी साजिश रची और अब इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारियों के बाद आज शाम का इंतजार, जब पुलिस की तरफ से, खुद डीजीपी की तरफ से इसकी एक एक परत सामने खोली जाएगी। शूटर उमेश यादव भी देर रात गिरफ्तार किया जा चुका है और जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके बाद से अशोक साव की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आ जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे नीले रंग की टी शर्ट में बैठा हुआ शख्स, ये वो मास्टरमाइंड है जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। अशोक साव की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर सामने है और गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद लगातार जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर अपराधी गिरफ्त से बाहर क्यों हैं, इतने घंटों के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाए। पुलिस ने इसमें अपनी तत्परता दिखाई और ताबड़तोड़ छापेमारी और एक्शन के बाद गिरफ्तारी सामने है। कार्रवाई जारी और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को सरकार ने साफ कर दिया था। अशोक साव, पहली तस्वीर सबसे पहले देख लीजिए, ये वो शख्स है गोपाल खेमका हत्याकांड का, यही वो मास्टरमाइंड है जिसे आप देख पा रहे होंगे। अशोक साव इसका नाम है। वहीं दूसरी तस्वीर गोपाल खेमका की हत्याकांड की, जिस वक्त उन्हें निशाना बनाया गया उनके ठीक घर के सामने, यही वो गाड़ी जिसमें वो बैठे हुए थे और अपराधियों ने पिन पॉइंट गोली उनके सिर में मारी। दूसरी तस्वीर शूटर उमेश यादव की। तो बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की अपराधी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर की खबर ने सबको चौंका दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राजा ढेर हो चुका है। जानकारी ये भी कि राजा ने ही शूटर उमेश यादव को गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार सप्लाई किया था। और देखिए एनकाउंटर की तस्वीरें, जब जिस ग्राउंड जीरो पर एनकाउंटर किया जाता है, राजा अवैध तरीके से हथियार की खरीद बिक्री का काम करता था। यह एनकाउंटर पटना सिटी के माल सलामी में दमरिया घाट के पास किया गया है और मौके से एक पिस्टल और खोखा बरामद किया गया। अब तक क्या कुछ हुआ? 4 जुलाई की रात को व्यापारी गोपाल खेमका, कारोबारी जो है, उनकी हत्या की जाती है। पटना से शूटर उमेश यादव को पहले गिरफ्तार किया जाता है। गैंगस्टर अजय वर्मा का शूटर है उमेश यादव। वहीं मास्टरमाइंड अशोक कुमार साव भी उसके बाद गिरफ्त में आ जाता है, इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अशोक साव ने उमेश यादव को सुपारी दी थी, यानी मास्टरमाइंड इस पूरी हत्याकांड का। और देखिए हथियार सप्लायर जो है वो भी जवाबी कार्रवाई में अब मारा जा चुका है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने है, राजा से ही शूटर उमेश ने हथियार को खरीदा था जिसका इस्तेमाल किया गया कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या में। तो गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में, हत्याकांड के 4 मामले में पहले से वांटेड था ये राजा। और अब जरा गोपाल खेमका के हत्याकांड को सिलसिलेवार समझना जरूरी है। देखिए सरिया कारोबारी अशोक कुमार साव ने गोपाल खेमका के हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जिसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है। बेऊर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा से इसे लेकर संपर्क किया गया, हत्या की डील की जाती है। अजय वर्मा ने शूटर उमेश यादव को इसका जिम्मा सौंपा कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम तक कौन पहुंचाएगा। शूटर उमेश यादव ने राजा से हथियार खरीदा। इतना ही नहीं, 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका की हत्या को जब अंजाम दिया जाता है उसके बाद पुलिस की कार्रवाई जैसे जैसे बढ़ती है, एक एक परत खुल जाती है। शूटर और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर होता है उस शख्स का जिसने हथियार की सप्लाई की थी। हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा को ढेर कर दिया गया। हथियार सप्लायर ये वो शख्स है जिससे हथियार खरीद बिक्री हुई और इसका धंधा ही यही वो काम कर रहा था, हथियारों को खरीदने और बेचने का। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आज खुलेगा गोपाल खेमका मर्डर केस का राज। आज शाम डीजीपी खुद इसका खुलासा करने वाले हैं।
ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई आज शाम डीजीपी खुद इसका खुलासा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। वक्त है शाम के 5 बजे का, जब डीजीपी विनय कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाने वाला है। पटना पुलिस की पूरी टीम की मौजूदगी होगी। पटना पुलिस की टीम यहां पर मौजूद होगी शाम 5 बजे पुलिस मुख्यालय में, जहां पर प्रेस वार्ता होनी है। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पुलिस को खुली जो छूट है वो दे रखी है। सीएम का ये मानना है कि अपराधी को किसी भी हाल में पूरी सजा मिलनी चाहिए। अगर अपराधी पुलिस को निशाना बनाएंगे तो पुलिस भी उन्हें ठोकने का काम करेगी। इसको पूरी छूट है। नीतीश कुमार जी कभी भी पुलिस को बंधन में रखने वाले नेता नहीं है। नीतीश जी का स्पष्ट मानना है अपराधी को किसी भी हालत में पूर्ण रूप से सजा मिलनी चाहिए। अब पुलिस के साथ यदि कोई इनकाउंटर करता है तो उसको ठोकने का काम पुलिस करती है, इसमें कहां दुमत है। लेकिन समान प्रक्रिया में उसको सजा दिलाना पुलिस का काम है। ये जो पूरा एक नेक्सस देख रहे हैं गोपाल खेमका वाले मुद्दे को लेकर, उनकी जिस तरह से हत्या हुई, तो पुलिस में कहीं न कहीं कोई कमी आपको दिख रही है? देखिए, या कुछ बेहतर हो सकता था? देखिए, पुलिस, मैंने फिर कहा कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। किसी ने पैसा दिया, किसी ने मरवा दिया, उमेश यादव ने हत्या कर दिया, तो ये देखिए ये सिस्टम है, ये व्यक्तिगत इश्यूज है। बिहार में किसी भी स्तर पर ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होते। उमेश यादव ने हत्या किया, ये चिंता का विषय है, और एक बड़े व्यवसायी की हत्या हुआ, ये भी चिंता का विषय है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।